हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे इस यूट्यूब चैनल अजय विद्यागान पर विद्यागान स्कूल की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। और ये आपका जो पेपर है 18 दिसंबर को होने वाला है, तो आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है, लगभग 1 महीना बचा है। तो आपकी जो 1 महीने में पूरी की पूरी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी एकदम फ्री में। और आप लूटने वाले लोगों से सावधान रहिएगा। जो लोग सिलेक्शन बैच के नाम से आपसे 499 रुपये लोग ठग रहे हैं, उनसे आप सावधान रहिए। उनका कोर्स आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और उससे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं खुद इस परीक्षा को पास कर चुका हूँ। इसकी 2 परीक्षाएं होती हैं। पहली आपकी ये जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा हो रही है, ऐसी परीक्षा होगी। उसके बाद जिनका इसमें सिलेक्शन होगा, उनके बाद उनका एक मेन ऑनलाइन डेस्कटॉप के माध्यम से टेस्ट होगा, जो कि विद्यागान स्कूल में खुद होगा या फिर विद्यागान स्कूल द्वारा कोई एग्जाम जो सेंटर है कंडक्ट करवाया जाएगा, वहाँ पर आपका होगा। अब मैं पहले ही परीक्षा को पास कर चुका हूँ, तो आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से मैं करवाऊंगा। मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम अजय कुमार है और मैं पहले ही परीक्षा को पास कर चुका हूँ। तो जितने भी मैं इस वीडियो में या फिर जो भी मेरे वीडियो आप देखते हो, उन सभी में जितने भी क्वेश्चन करवाता हूँ, वो क्वेश्चन विद्यागान स्कूल के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, उन्हीं से मिलते जुलते आने वाले हैं। और मैं आपको फिर से एक सावधानी देना चाहूँगा। आप यूट्यूब पर जो लोग ठग कर रहे हैं, आप सभी के साथ लूटने वाले लोग आ चुके हैं। 499 रुपये का आपका कोर्स बेच रहे हैं सिलेक्शन बैच के नाम से, और बताते हैं कि हमारे चैनल से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 1,000 का हुआ था, 300 का हुआ था। तो वो एकदम आपसे ठगी कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों के नाम पर ठगी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन दिलवाने के नाम पर। तो आपको उनको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी तैयारी यहाँ पर फ्री करवाऊंगा। अब बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन के तरफ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर लगभग 9-10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं तैयारी के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। और मैं अब जो जितने भी वीडियो आने वाले हैं, उनमें सब कुछ एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर आप बताते नहीं कि किस तरह से ये आंसर आया, बच्चे समझ नहीं पाते। तो फिर से हम एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। और आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिए और देखिए जितने भी प्रश्न मेरे इस वीडियो में होंगे या फिर जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, उनमें सभी में जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, वो विद्यागान स्कूल में मिलते जुलते आने वाले हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसी तरह से आते हैं। पहला हमारा प्रश्न है ये वाला। निर्देश प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक श्रृंखला है, ठीक है, जिसमें से एक लुप्त है। उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जो लुप्त कर दी गई श्रृंखला को पूरी करेगी। है ना, प्रश्न मार्क जो आ गया ना, इसमें दूसरे नंबर पे कौन सी आकृति आएगी। तो देखो ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, वहाँ पर भी ऑप्शन दिए जाएंगे। A B C D 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, कुछ भी आ सकता है। पहले में आप ध्यान से देखेंगे आकृति को, तो इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा था। उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, उसके बाद ये बन रहा था, इसके बाद ये, उसके बाद ये। अब यहाँ पर एक आप चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर पहले में लाइनें आप काउंट कर लो। लाइनें कितनी, 1 2 3, और इसमें कितनी होनी चाहिए, 4। इसमें भी 4, उसमें अगले वाले में कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी 2 और 2 4 और 5, इसमें 5 है। उसके बाद इसमें 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी प्रकार से एक क्रम चल रहा है। पहले में त्रिभुज में 3 लाइनें थी, फिर वर्ग में 4 लाइनें होंगी। यहाँ पर क्या आएगा, एक वर्ग टाइप का आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। बच्चों ध्यान से देखना है आपको। इसी तरह की आकृति विद्यागान स्कूल के प्रारंभिक जो परीक्षा है या फिर मेन परीक्षा में आती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, इसको आप अच्छे से देखेंगे और करेंगे। देखो इस तरह के जो प्रश्न है काफ़ी ये डिफिकल्ट तो नहीं होते, पर आपके लिए ईजी भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये होते हैं टाइम टेकिंग। तो टाइम टेकिंग क्यों होते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न में अंकों की एक श्रृंखला दी गई है, ओके, दी गई है, जिसमें से एक लुप्त है। मतलब लुप्त का मतलब क्या है ये जान लीजिए, आपके मन में डाउट होगा। तो लुप्त का एक सीधा सीधा मतलब है, यानी कि वो उसमें दी नहीं गई है, वो खुई हुई है। ठीक है, उस विकल्प का आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरी करेगी। यानी ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी आकृति यहाँ पर आ सकती है। पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इस तरह से आकृति चल रही है, ठीक है, उस तरह से एक इस तरह से बना हुआ वो भरा हुआ है। फिर दूसरे में 2 हो गए, उसी तरह से कौन से हो गए, 2। अब इसमें कितने हो गए, 3। इसमें कितने होंगे, 4। तो 4 किस तरह से होंगे, ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। इधर साइड वाले भरे हुए होंगे, आपके भरे हुए हैं इसमें भी देखो, और साइड में पीछे भी कितने होंगे, 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है बच्चों, ये वाला। इसी तरह के प्रश्न विद्यागान स्कूल की परीक्षा में आने वाले हैं, ध्यान से देख। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि हमारा दिया गया है। सबसे पहले निर्देश ध्यान से पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न अंकों के एक श्रृंखला है, जिसमें एक लुप्त है, मतलब एक हुआ है। उस आकृति का चयन कीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आकृतियों को ध्यान से देखेंगे तो आकृतियाँ कुछ इस तरह से दी गई हैं कि एक इस तरह से दिया गया है, जिसमें कि यहाँ पर कितनी लाइनें, 4 लाइनें हैं। ठीक है, कितनी लाइनें, 4। उसके बाद नीचे 3 तरह के बॉक्स दिए गए हैं जो भरे हुए हैं पूरा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये जो बॉक्स हैं ये भरे हुए हैं, और ऊपर 4 आकृतियाँ। तो ये जो आकृति ना कुछ इस तरह से आकृति अगली वाली आकृति में देखिए किस तरह से हो गई। यहाँ पर 1 लाइन इधर आ गई और 3 लाइनें, 4 थी ना, 3 इधर हो गई, और ये जो एक बॉक्स भरा हुआ था ये खाली हो गया। तो इसी तरह से एक पैटर्न चलता हुआ जा रहा है, लास्ट में ये बॉक्स खाली हो जाता है। ठीक है, तो सभी जो आकृतियां वो तो इधर आ जाएंगी, जो लाइनें जो 4 थी हमारी वो किधर आ जाएंगी, इधर 4 लाइनें इधर आ जाएंगी, और जो सभी जो बॉक्स हैं वो सभी खाली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, खाली। तो इस तरह से हमको कुछ आकृति देखने के लिए वो मिलेगी।
ठीक है, समझे आप। देखो यहाँ पर जो लाइनें हैं वो इधर की तरफ आ रही हैं धीरे एक एक करके, और लास्ट में जब आ जाएंगे तो यहाँ सभी लाइनें एक तरफ आ जाएंगी, चारों लाइनें एक तरफ इकट्ठी हो जाएंगी। और जो बॉक्सेस आप देख रहे होंगे खाली हो रहे हैं, इसमें 3 थे पूरे, 2 रह गए, 1 रह गया, आप सभी हो जाएंगे खाली। ठीक है, उनमें ब्लैक ब्लैक डॉट नहीं रहेगा। तो ये किस में दे रखा है, ध्यान से देखते हैं, ये किस में दे रखा है आपका, ये दे रखा है, आगे देखते हैं, हाँ ये ऑप्शन नंबर डी में आपका दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, चौथा प्रश्न देखेंगे हम ध्यान से एकदम केयरफुली, और हम करने वाले हैं चौथे प्रश्न को। अब आगे आगे बढ़ते हैं, और लाइक कर देना वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है, जल्दी जल्दी से लाइक कर दो यार, लाइक नहीं करते आप लोग, वीडियो देख ले तो लाइक नहीं करते। आगे देखो, निर्देश क्या दे रखा है, प्रत्येक प्रश्न के अंकों के लिए एक श्रृंखला है जिसमें से एक लुप्त है। मतलब वही है, सभी प्रश्नों में एक लुप्त बताया जा रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क पे ढूंढना है, और कितने आपके सही जा रहे हैं वो भी मुझे बताना है। तो यहाँ पर ढूंढना है। तो इस तरह से ये जो पैटर्न चल रहा है वो किस तरह का पैटर्न चल रहा है मैं आपको बताऊं। ये जो आकृति है वो ना इधर की राइट हैंड पे घूम रही है, क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो इधर की तरफ ये आकृति घुमाई गई। तो किस तरह से बनी, ये कुछ बनी इस तरह से, पूरा पूरा घुमा दिया गया इसको। अब फिर उसके बाद इस तरह से बना, अब इसमें किस तरह से आएगा वो पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले ये आकृति क्या होगी, सीधी होने वाली। इस तरह से जब इसको घुमाओगे तो इस तरह से इसमें एक डॉट बनेगा, और ये आकृति किस तरह से दी गई है, इस तरह से आने वाली है। मैंने बिल्कुल सही बनाई है। तो ये किस में दे रखी है भाई साहब, ये किस में दे रखी है आपकी, ये जो आप देख रहे हो ना, ये चोंच टाइप की, मतलब ये दिख रहे हो, ये आपकी आएगी इस तरह से, ये इस तरह से। जब आपको राइट साइड में इसको, ये राइट साइड में घूमी फिर इस तरह से घूमेगी तो किस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी। ये किस वाले में दे रखी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, क्योंकि बी हो जाती पर ये नीचे की तरफ है, सी में भी नहीं है, ये घुमा दिया है, हाँ डी में बिल्कुल दे रखी है, डी पर हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हमारा क्या दे रहा है, ये दे रहा है प्रत्येक प्रश्न में अंकों के लिए एक श्रृंखला दी गई। वही आपको लुप्त वाला सीन है, ढूंढना है, पता करना है, और क्या। तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, यहाँ पर एक इस टाइप का वर्ग टाइप का दे रखा है ना, उसके बाद एक और वर्ग, उसके बाद एक छोटा सा वर्ग, उसके बाद इसको ऐसे कर दिया गया। आगे क्या किया गया, उसके बाद इसको इस वाली आकृति से ऐसे किया गया, इस वाली से, फिर उस वाली से कर दिया गया, ऐसे ऐसे लाइनों को टच किया जा रहा है। अब किस आकृति से टच किया जाएगा यार, अब कौन सा बचा इसमें, कौन सी वाली से कर दिया जाएगा। अब फिर से, अब 3 क्रम हो गए ना पूरे, अब वहीं से फिर से वही क्रम चलने लग जाएगा। अब वही क्रम किस में दिया गया है, पहले वाली किस तरह से थी आकृति आपकी, थी ये कुछ आकृति इस तरह से, जिसमें दे रखा है भाई, ये आपका क्रम चल जाएगा फिर से ऐसा ही, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया छोटा वाला, और उसके बाद बनाएंगे हम एक इससे बड़ा, ठीक है, ये बन गया, और इसके बाद एक और बड़ा, है ना, ये बन गया। ठीक है भाई साहब, ये भी बन गया। उसके बाद ये जो लाइनें अक्रॉस करेंगे आपकी, ये 2 करेंगे, यहाँ पर करेंगे 2, तो दो वाली जो टच में दे रखा है उसको देख लीजिए किस में दे रखा है। इसको भाई साहब ये सभी को कर रहा है, ये तो सभी को कर रहा है, इसमें तो है ही नहीं। सी, हाँ सी में आप देखेंगे यहाँ पर 2 लाइनें टच कर रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, 2 लाइनें को टच कर रहा है। इस तरह से एक बॉक्स था, देखिए 2 लाइनें टच कर रहा है ना, एक वाली अंदर वाली बॉक्स की, एक वाली इस वाली बॉक्स की। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से घुमा फिरा के आंसर पूछे जाते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कैसे करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां बहुत ईजी प्रश्न है, आप अच्छे से देखोगे और अच्छे से पढ़ोगे ना, आपको सब भी ईजी लगेंगे यार, है ना। तो देखते हैं क्या है, वही आपको यहाँ पर लास्ट में क्या आने वाला है, एक क्रम चलता रहता है, लास्ट में क्या आ सकता है वो आपको बताना है। तो ये 0 प्लस में था, इधर से ये फैन के निशान मान लो एक टाइप से क्या था, इस तरह से बना हुआ था। उसके बाद ये प्लस हो गया, प्लस 0 आ गया, 0 उधर चला गया, उसके बाद ये इधर आ गया, उसके बाद ये, फिर ये। अब पूछ रहे हैं अब कैसा आएगा, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो 0 है वो तो पहले आ जाएगा, आपको एक क्रम चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे करके लास्ट में क्या आएगा वो बताना है। तो ये आपका पहले तो आपका ये आएगा 0, ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर लास्ट में वही क्रम आ जाएगा, ये वाला सेम टू सेम लिख दो। आप ध्यान से देखोगे तो वही क्रम आ जाएगा। किसमें दे रखा है भाई साहब, ए में नहीं दे रखा है, नहीं बी में दे रखा है, बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब ध्यान से देखो, आपको खुद ही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, तो आगे ये हमारा प्रश्न है 7वां। प्रत्येक प्रश्न में अंकों के लिए वही आपको बताना है, एक क्रम चलता रहता है, उसमें बताना है कि क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा है हमारा ये हमारा प्रश्न नंबर 7वां। तो इसका सही जो उत्तर क्या होने वाला है वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर किस टाइप का एक क्रम चल रहा है, पहले में क्या था, त्रिभुज, अरे ये तो वही सेम आ गया यार, बस इसमें ये राउंड दे दिया गया है, हमने पहले भी कर रखा है ना, ये राउंड दे दिया गया है, बस वही ये लाइनें बढ़ रही हैं अंदर की। इसमें देख लो त्रिभुज में कितनी होती हैं, 3, आगे कितनी होंगी 4, वही एक गोले में
मतलब एक गोला टाइप में वो क्या बोलते हैं वर्ग बना दो, वो हमारा आंसर आ गया। किसमें दे रखा है भाई साहब, ये आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। और ये भरा हुआ आएगा ऑप्शन नंबर बी में, किस तरह से आएगा, भरा हुआ, ये ब्लैक ब्लैक होगा थोड़ा सा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न हमारा कौन सा है। 8वां प्रश्न हम देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और एकदम ईजी है, ईजी यार, सब कुछ ईजी है। तो यहाँ पर एक क्रम चल रहा है, लास्ट में ये क्रम कैसा हो जाएगा वही आपको बताना है। तो देखो इस बॉक्स को देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो निशान था इधर की तरफ आ गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर किधर की तरफ आएगा। तो देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन का जो निशान है आपका वो आ जाएगा इधर साइड में, मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ, ये इधर आ जाएगा आपका कॉर्नर में, और जो ये जो गोला टाइप का ये इधर आ जाएगा। ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ये वाला, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखोगे ये आकृति घूम रही है कुछ इस तरह से, अब घूमेगी तो ये एक्स तो इधर आ जाएगा, ठीक है। एक बॉक्स बना लेता हूँ और ऊपर आ जाएगा ये ए में दे रखा है, बिल्कुल ये सही है। बड़े इजी आते हैं, ठीक है आपको, पर टाइम टेकिंग होते हैं, आपने जिसने समझ लिया वो कर लेगा पास, और क्या, सीधी सी बात है। आगे देखते हैं, वही पैटर्न चल रहा है। पैटर्न क्या था, इसमें से एक एक घटाया जा रहा है, जो तीर कमान है, और इनको रुको जो अंदर देखो, मैं एक चित्र बना लेता हूँ पहली वाला, इसमें 1 2 4 5 3 4 5, तो इस तरह से निशान टाइप के बनाए गए हैं, तीर बनाए गए हैं, ठीक है कुल मिला के। और ऊपर आप देखोगे एक डॉट दी गई है, एक तो गोला दिया गया उसमें ना, सभी में पहले में तो एक था, उसके बाद 2 बड़े, फिर 3 डॉट हो गए गोले में, फिर 4, अब अगले में क्या होंगे, गोले में होंगे 5 डॉट, 1 2 3 4 5 बना लो, ऐसे करके बना लिया। और ये जो आकृति जो तीर के निशान है वो आप ध्यान से देखोगे कि एक एक घट रहा है, इसमें 3 रह गए, अब इसमें कितने रह गए, 2, अब उसमें कितना रह जाएगा 1, तो एक बॉक्स बना लेते हैं हम सबसे पहले इस तरह का, और उसके अंदर एक तीर लगा दो। किसमें दे रखा है भाई, किसमें दे रखा है, और ध्यान रखना कि जो 5 बिंदु हैं वो आपको जरूरी नहीं, तो देख लो इसमें 5 दे रखा है, ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और लूटने वाले जो लोगों से आप बच के रहना, किसी का भी कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब आपकी तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। आगे देखते हैं बच्चों, एक पैटर्न चल रहा है कुछ इसी प्रकार का, उसमें क्या दे रखा है। तो देखिए प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, बस आपको ये तो आपको होना ही चाहिए, आ जाना चाहिए यार। वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि सर 10वें प्रश्न का हमारा आंसर ये आया, सी आया, बी आया, आपको बता देना, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है ये। तो एक गोले टाइप में पहले त्रिभुज था, फिर यही आपको गोले टाइप में एक वर्ग आ गया, फिर मतलब इसमें लाइनें गिन लीजिए, इसमें 3 थी, इसमें 4 हो गई, अगले वाले में देखोगे 5 होंगे, 1 2 3 4 5, अगले वाले में कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, अब ऑप्शन सी कर लेंगे हम, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, बी तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, क्योंकि 5 लाइनें हमने देखनी है, तो 5 लाइनें इसमें होंगी, 1 2 3 4 5 लाइनें ये हो गई आपकी, 1 2 3 4 5, इसमें तो 6 हो रही हैं, सॉरी 6 ही होंगी, क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे इस वाले में कितनी थी, पहले में 3 फिर 4 फिर 5, फिर आप 6 ही तो होंगी यार, मैं कहाँ कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 लाइन, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, जो लोग यूट्यूब पर अपना कोर्सेज बेच रहे हैं 499 रुपये का सिलेक्शन बैच के नाम से, और आपको बताया जा रहा है कि हमारे वो यूट्यूब चैनल से 10,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, और हम आपका भी सिलेक्शन करवा देंगे, आप केवल हमारा ये जो कोर्स है वो ले लीजिए। आपको कोर्स लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग आपको लूट रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, लूट रहे हैं आपको, और आपको उनसे सावधान रहना है बिल्कुल। ओके बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं कल के एक और नए शानदार वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।